ষ্টুডিঅ'ত মই ইমৰান লৈ আহিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। ৱাকফ আইনক লৈ সমগ্ৰ দেশত চলি আছে প্ৰতিবাদ। তাৰ মাজতেই এইবাৰ মুছলমান সমাজ একগোট হ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে মুছলিম সংগঠনে। লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। ৱাকফ সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে এক হ'ব মুছলমান সংগঠন। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া মুছলিম পাৰ্চনেল বৰ্ডে। এই আইন অনাতকৈ সৰব হ'ল কেইবাটাও মুছলিম সংগঠন। একেলগে কৰিব চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে গৈও ভংগ কৰিছে আইন চৰকাৰে বুলি উত্থাপন কৰিছে দাবী। মুছলমানৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত অধিকাৰ আন লোকৰ থকাটো নিবিচাৰে। এই মন্তব্য কৰিছে মুছলমানৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। এইবাৰ কেইবাটাও মুছলমান দল সংগঠন এইবাৰ একগোট হৈ ৱাকফ আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। পুনৰবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এই আইন অনাতকৈ সৰব হ'ল কেইবাটাও মুছলিম সংগঠন একেলগে কৰিব চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে গৈও ভংগ কৰিছে আইন বুলি মন্তব্য কৰিছে মুছলিম সংগঠনে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া মুছলিম পাৰ্চনেল বৰ্ডে। ৱাকফ সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ একগোট হ'ব বুলি জনাইছে মুছলিম সংগঠনে। चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ जिंदा रहने का हक दिया गया है, उस हक को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियां बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मजहब का मसला है, हम अपने मजहब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया, इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा वो मुसलमान होगा। आप एक वक्फ वजारत बनाते हैं, उस वजारत के अंदर वजीर मान लीजिए कि गैर मुस्लिम होता है, होने दीजिए, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप बनाते हैं बनाइए, होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आए जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज़ या नहीं है इसको नहीं जानते, वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तरमीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं अगर लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी मजहबी हैसियत को आप ख़त्म कर देंगे और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्जा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करें। कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। जो लोग गए हैं वो कानून को कानून बनने से पहले गए हैं, हो सकता है उन्हें फिर दोबारा जाना पड़े, लेकिन सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद इस मसले के अंदर गई है। और हम जहाँ तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। हमें इस चीज़ से बड़ी खुशी है कि अपोजिशन ने बहुत खुलकर हमारा साथ दिया है और ख़ास तरीके पर कांग्रेस ने, जिसने दर हकीकत इस दस्तूर को बनाने के अंदर बुनियादी किरदार हमारे साथ मिलकर बनाया है। इसलिए हम खुश हैं और हम ये समझते हैं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों
آج جو پارٹیاں اس بل کے خلاف ہیں، کل کو اگر اقتدار کے اندر وہ پارٹیاں آئیں گی تو آج جو صورتحال انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کی ہے اس کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر وہ آئیں گے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وقف زمین اور وقف کرنا، وقف جائیداد، یہ ہمارا ایک مذہبی شعار ہے۔ ہندوستان کے دستور نے ہمیں اپنے مذہب کے اندر آزادی دی ہے۔ یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک کا وہ سیکولر دستور جس کے اندر ہر اقلیت کو اور خاص طور پر مسلم اقلیت کو اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا گیا ہے، اس حق کو موجودہ